मध्य प्रदेश के विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। गोविंद सिंह ने महाराष्ट्र की घटनाक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने विधायकों के बाद सांसदों का भी खरीदने का आरोप लगाया है। गोविंद सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव पर यकीन नहीं करती, धीरे धीरे प्रजातंत्र को खत्म कर रही है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने निकाय चुनाव को लेकर कहा कि शिवराज और भाजपाई तांत्रिक और जादू टोना वाले लोग हैं। बीजेपी के लोग तो जादू टोना को पढ़कर आए हैं, भविष्यवक्ता हैं, इसलिए वो कुछ भी कह सकते हैं। जनता का रुख पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ है। पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस बहुमत से नगर और ग्राम सरकार बना रही है। ईवीएम पर सवाल उठाए जाने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के नेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने ये कहा है कि जब हार निश्चित होती है तो प्रश्न उठने लगते हैं। भारत सबसे पुराना प्रजातंत्र और प्रजातंत्र की प्रणाली का प्रश्न चिन्ह लगाना उचित नहीं है। उन्होंने खुद कांग्रेस को अपनी गिरेबान में झांकने की नसीहत देते हुए कहा कि ईवीएम पर सवाल उठाने के बजाय कांग्रेस को खुद से सवाल पूछने की अभी जरूरत है। जबलपुर प्रवास पर आए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह दावा किया है कि नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा की नगर सरकारों का बनना लगभग तय है। केंद्र और प्रदेश के संयुक्त नेतृत्व से पहले सरकारें चल रही हैं। ऐसे में नगर सरकारों में भी भाजपा काबिज होकर ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। चुनाव के बाद अधिकारियों की सूची बनाने के सवाल पर सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस की संस्कृति ही यही रही है। उन्होंने अमरनाथ हादसे पर दुख जताते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को हम खो चुके हैं उनके परिजनों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं और सभी लोग वापस लौट आए, यही ईश्वर से कामना है। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए रतलाम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोड शो किया। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महापौर और पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा की है। आपको इस बात की जानकारी दे दें कि रतलाम से प्रहलाद पटेल बीजेपी के मेयर प्रत्याशी हैं। शहर के लिए 13 जुलाई को मतदान होना है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज 3 शहरों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सीएम सीहोर जिले के रेहटी में जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ ही शाम नसरुल्लागंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम बीजेपी के महापौर और पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करेंगे। नगरीय निकाय के 13 जुलाई को होने वाले चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह गंभीर नजर आ रहे हैं। इसी बीच उन्होंने रायसेन के मंडीदीप औद्योगिक नगर पालिका में रोड शो किया। रोड शो के कारण सीएम आम सभा में 2 घंटे देरी से पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कमलनाथ पर तंज कसा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी सरकार पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव ने कहा, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली फिल्मों पर सरकार के सिर्फ बयानबाजी की है, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं की। अजय सिंह यादव ने कहा कि काली फिल्म को लेकर दिए गए लुक आउट नोटिस का क्या हर्ष होगा पता नहीं। अजय सिंह यादव ने आरोप ये भी लगाया है कि बीजेपी नेता सिर्फ नौटंकी करते हैं। बीजेपी सरकार केवल धार्मिक भावनाओं को भड़काकर राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी का ये स्पष्ट आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने वालों पर गंभीर कार्रवाई नहीं करते हैं, केवल राजनीति करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे मुद्दों से राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। अन्यथा इस तरह की कार्रवाइयां बार बार सरकार की नाक के नीचे संभव नहीं है। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 14 जुलाई को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जहां वो कांग्रेस के सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करेंगे। विधानसभा भवन में 18 जुलाई को मतदान होना है और 13 जुलाई को मतपेटियां मध्य प्रदेश आएंगी। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर संशय अभी भी बरकरार है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा है कि उनके पास अब तक सत्र आगे बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं पहुंचा है। उन्होंने कहा है कि 25 जुलाई के हिसाब से ही सत्र चलाने की तैयारी है। अभी 1516 प्रश्न विधायकों के आ चुके हैं।
इसे विभागों को जवाब के लिए भेजे भी जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के लिए हुए चुनाव के लेकर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस जहां ईवीएम पर सवाल उठा रही है, वहीं बीजेपी इसे कांग्रेस की हताशा का नतीजा करार दे रही है। जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने कहा कि कांग्रेस अगर ईवीएम पर सवाल उठा रही है तो इसका सीधा मतलब है कि कांग्रेस ने अपनी हार मान ली है। कांग्रेस जब भी चुनाव जीतती है तब ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं खड़े करती। निकाय चुनाव के बीच प्रचार करने मुरैना पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया ने कांग्रेस पर भड़ास निकाली है। दोनों मंत्रियों ने संबोधित करते हुए महापौर प्रत्याशी समेत सभी पार्षदों को जिताने की अपील की है। सिंधिया ने कहा कि साल 2018 में एक सरकार बनी थी जो सिर्फ 2 लोगों की जेब में रहती थी। जब हमारी विचारधारा से हटकर चली तो हमने पटखनी देकर धूल चटा दी। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने मुरैना में कोई काम नहीं किया। ये वे लोग हैं जो 5 साल में सिर्फ एक बार ही मुंह दिखाते हैं। अगर उनका प्रत्याशी अपने महापौर के लिए चुन लिया तो ये 5 साल तक मुंह नहीं दिखाएंगे। वहीं उन्होंने प्रचार करने मुरैना पहुंचे कमलनाथ पर भी तंज कसते हुए कहा, मुरैना में कुछ लोग टपके थे, ये लोग 5 साल में एक बार ही टपकते हैं। इंदौर में वार्ड क्रमांक 20 में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बताया तो ये जा रहा है कि 5 जुलाई को मतदान के दौरान कार्यकर्ताओं में जमकर डंडे और कुर्सियां चल गई। वहीं पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया और अब पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है। पूरे मामले पर पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी की मदद करने वाले अधिकारियों को कांग्रेस लिस्ट उठाने में जुट गई है। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर पार्टी ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और विधायक और कार्यकर्ता इन नंबरों पर उन अधिकारियों की शिकायत करें जो चुनाव में बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने कहा है कि पिछले 3 दिनों में पार्टी के व्हाट्सएप नंबर पर 100 से ज्यादा फूल छाप अफसरों की शिकायत मिल चुकी है। नरेंद्र सलूजा के मुताबिक इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर समेत कई निकायों में पुलिस प्रशासन बीजेपी की हर संभव मदद कर रहा है। छिंदवाड़ा के जुन्नार देव ब्लॉक के दमुआ में 100 किलोमीटर दूर टेमरू गांव में मतदान दल और मतदाताओं को पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम को आना पड़ा, जिसके बाद एनडीआरएफ की मदद से मतदाताओं को बोट के सहारे नदी पार कराई गई। छिंदवाड़ा जिले के अंतिम छोर पर बसे इस गांव के 2 मतदान केंद्र में 835 वोटर थे। दमुआ से इस गांव में पहुंच मार्ग के बीच कहा कट्टा नदी पड़ती है, लेकिन बारिश के चलते नदी लबालब भरी हुई थी। जिसके बाद मतदान दल और नदी के दूसरे छोर पर रह रहे मतदाताओं को लेकर एनडीआरएफ की टीम ने मतदान केंद्र तक पहुंचाया, जिनके बाद 704 वोटर्स ने मतदान भी किया। गुना के धनोरिया गांव में आग में झुलसी आदिवासी महिला की भोपाल में इलाज के दौरान डेथ हो गई। महिला को गंभीर हालत में इलाज के लिए गुना से भोपाल रेफर किया गया था। हालांकि पहले ही वो 80% जल चुकी थी। 3 जुलाई को दबंगों ने आदिवासी महिला पर डीजल डालकर आग लगा दी थी। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को कस्टडी में ले लिया है। सतना में 2 गुटों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। जमीन विवाद को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हुई, जिससे 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। उमरिया जिले के चंदिया थाना क्षेत्र के ब्लैकमेलिंग कर पैसे मांगने का एक मामला सामने आया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ कई धाराओं में केस लिखा है। हालांकि आरोपी अभी भागा हुआ है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जबलपुर में एक जालसाज ने 2 युवकों को नोटबंदी का झांसा देकर हजारों लोगों का रुपया ठग लिया। मामला जबलपुर रेलवे स्टेशन का है, जहां सिंगरौली के रहने वाले 2 युवकों ने ट्रेन के इंतजार में बैठे पीड़ित को बातों में उलझाया और नोटबंदी होने की बात कहते हुए करीब 60,000 रुपए बदल लेने के बहाने उनसे लेकर भाग गया। और हैरानी वाली बात यह है कि वो लोग उसकी बात में आ भी गए। खरगोन कोतवाली पुलिस ने यूट्यूब में देखकर नकली नोट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 50, 200, 500 और 2000 के कुल 2 लाख रुपए से अधिक के नकली नोट मिले हैं। साथ ही कलर प्रिंटर, कलर इंक के साथ कागज के बंडल भी जब्त किए गए हैं। भोपाल में चुनाव के बाद नगर निगम एक बार फिर से एक्शन मोड में आ गया है।
शहर में अवैध निर्माण को जमींदोज करने के लिए 3 स्थानों पर कार्रवाई की गई है। इसमें बड़ी कार्रवाई वार्ड क्रमांक 46 के 5 नंबर मार्केट पर की गई है। अधिकारियों ने बताया कि 5 नंबर मार्केट स्थित रविशंकर नगर में 3 दुकानें ढाई गई। इनमें 3 महीने से शराब बेची जा रही थी। अवैध शराब दुकान पर कार्रवाई लगातार जारी है। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद नगर निगम की टीम ने अवैध शराब दुकान को ढहा दिया। इसके पहले पिछले दिनों नगरीय प्रशासन विभाग ने बिल्डिंग परमिशन निरस्त की थी। जबलपुर की माड़ो ताल पुलिस ने एक कार से 850 पाव देशी शराब बरामद की है। साथ ही एक आरोपी को कस्टडी में लिया है। पुलिस ने मुखबिर सूचना मिली थी, पुलिस को मुखबिर सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने घेराबंदी की और मनोज मेहरा को धर दबोचा। पुलिस का कहना है कि आरोपी पर पहले भी कई मामले दर्ज हो चुके हैं। नरसिंहपुर के ऐतिहासिक राम मंदिर के पास शराब के नशे में गाली गलौज करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गैर हिंदू युवा द्वारा गाली देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नरसिंहपुर की ग्राम पंचायत भैरवपुर में सरकारी स्कूल में पदस्थ शिक्षक राजेश शर्मा के समय पर स्कूल नहीं पहुंचने से परेशान होकर गांव का ही एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक का कहना है कि शिक्षक राजेश शर्मा के समय पर स्कूल ना पहुंचने से बच्चों की पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पाती। इंदौर में जून के बाद जुलाई में भी कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। जुलाई के 7 दिन में शहर में 347 संक्रमित मिल चुके हैं। इतना ही नहीं, एक्टिव मरीजों की संख्या 346 के पार पहुंच गई। वहीं कोरोना की जांच कराने के लिए पहुंचने वाला हर 10वां व्यक्ति संक्रमित है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। प्रदेश में संक्रमण के ज्यादातर केस बुजुर्ग और बच्चों को मिल रहे हैं। अभी कई बच्चों को वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लगा है। कोविन पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 12 से 14 साल के 22,87,000 बच्चों को पहला डोज लग चुका है। वहीं 15 से 17 साल के 41,75,000 किशोरों को पहला डोज लगा है। मध्य प्रदेश में 33,13,000 किशोरों को ही दूसरा डोज लग पाया है। राज्य टीकाकरण अधिकारी का कहना है कि बच्चों के पेरेंट्स में अभी भी जागरूकता की कमी देखने को मिल रही है। इस कारण से कई बच्चों को सेकेंड डोज नहीं लग पाया है। हालांकि वो जागरूकता को लेकर पूरा प्रयास जरूर कर रहे हैं। बिलासपुर मंडल की 16 जुलाई तक निरस्त ट्रेनों का संचालन फिर से बहाल कर दिया गया है। बिलासपुर और रानी कमलापति सतरंगा गाक्षी एक्सप्रेस की सेवा बहाल कर दी गई है। अब ये ट्रेन 12 जुलाई से शुरू होगी। साथ ही रीवा रानी कमलापति रीवा स्पेशल ट्रेन भी अब फिर से दौड़ेगी। मध्य प्रदेश की एकमात्र हेरिटेज ट्रेन जल्द ही शुरू होने वाली है। इस ट्रेन के जरिए कालाकुंडा पातालपानी की वादियों का सफर अब आसान होने वाला है। यात्री 10 जुलाई से सफर अत्याधुनिक विस्टा डोम कोच से खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठा सकेंगे। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल ने हेरिटेज ट्रेन का 10 जुलाई से अगले आदेश तक परिचालन आरंभ किया है। रेलवे लंबे समय से अच्छी बारिश होने का इंतजार में था। इस ट्रेन में अब 120 से अधिक यात्री सफर करते हैं। 2018 में इसे हेरिटेज ट्रैक घोषित किया गया था और फिर हेरिटेज ट्रेन शुरू की गई थी। आपको ये बता दें कि यात्रियों को हेरिटेज ट्रेन में आने जाने के लिए अलग अलग टिकट लेना होगा। हालांकि रेलवे को राजस्व के रूप में अब तक हेरिटेज ट्रेन से मुनाफा नहीं मिला है। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर फिलहाल रोक लग गई। आप सभी इस बात को भली बात जानते हैं, लेकिन राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में अब भी कई दुकानदार और छोटे स्ट्रीट वेंडर्स इसका इस्तेमाल करना बंद नहीं किए हैं और जिसे लेकर नगर निगम लगातार शहर के 19 जोन में कार्रवाई हो रही है। हैरानी की बात यह है कि ग्राहक भी पॉलीथीन मांगते हैं। नगर निगम की अलग अलग टीमें औचक निरीक्षण ऐसे व्यापारियों पर जुर्माने की कार्रवाई कर रही है जो सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री कर रहे हैं। पिछले दिनों कई कार्रवाई में शहर के 487 संस्थानों का निरीक्षण किया। इसमें 175 केस में 24,150 रुपए का जुर्माना वसूल लिया गया। साथ ही 56.95 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक भी जब्त की गई है। भोपाल में प्रदूषण कम करने को लेकर टीम गठित की गई। 7 विभागों की टीम मिलकर एक साथ काम करेगी। संभाग आयुक्त गुलशन बामरा के निर्देश पर यह टीम बनाई गई, जिसमें नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, पीसीबी, आरटीओ, खाद्य विभाग के अधिकारी शामिल हैं, जो प्रदूषण कम करने के लिए अभियान चलाएंगे। भोपाल संभाग आयुक्त गुलशन बामरा ने निर्देश जारी किया है। सबसे पहले शहर के उन इलाकों को चिन्हित किया जाएगा जहां प्रदूषण का आंकड़ा ज्यादा है। इसके बाद उन इलाकों के 3 बिंदुओं पर काम किया जाएगा। ऐसी सड़कें जहां धूल ज्यादा उड़ती है वहां सड़क किनारे पेविंग ब्लॉक लगाए जाएंगे। जिन वाहनों से धुआं ज्यादा निकल रहा है उन्हें भी चिन्हित कर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 12 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं मंदसौर में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। पिछले 24 घंटे में उमरिया में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है।
मध्य प्रदेश में मानसून एक्टिव होने के साथ ही बिजली गिरने की घटनाओं में तेजी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक इस सीजन के हर दूसरे दिन बिजली गिरने की घटनाएं रिकॉर्ड की जा रही हैं। इससे होने वाली मौतें भी बढ़ी हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रदेश के मौसम पर भी जलवायु परिवर्तन का असर है। पिछले 3 सालों में आंकड़ा बढ़ा हुआ है। प्रदेश में आकाशीय बिजली से मौतों का आंकड़ा 100 के पार हो गया है। इस सीजन में अब तक 89 मौतें हो चुकी है। ग्लोबल लेवल पर पर्यावरण में जो बदलाव हुए हैं, प्रदेश का मौसम भी उससे अछूता नहीं रहा। इसलिए जरूरी है कि पर्यावरण संरक्षण और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर आप सभी जागरूक हों और जागरूकता फैलाएं। नरसिंहपुर की करेली पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की है। पुलिस ने अज्ञात शव का अंतिम संस्कार किया है। भूत पिलरिया गांव के पास रेलवे ट्रैक के नजदीक एक अज्ञात व्यक्ति का शव छत बिछत मिला हुआ था। पुलिस ने अनजान व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर मामले की कार्रवाई में जुट गई है। इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में यूजी और पीजी कोर्स का नया सत्र 2 महीने की देरी से शुरू हो पाया। हर साल 15 जुलाई के आसपास शुरू होता है, लेकिन इस बार 15 सितंबर तक शुरू होने की उम्मीद है। उच्च शिक्षा विभाग भी मान रहा है कि जब तक सीबीएसई की परीक्षा के परिणाम नहीं आ जाते, तब तक प्रवेश बाधित ही रहेंगे।